Hello everyone, welcome back to प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष एंड आप सभी को गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एसएससी एंड इंडियन एयरफोर्स जो आपका नवंबर 2022 से जिनकी भर्ती शुरू हो जाएगी, यानी जिनका पेपर फरवरी तक है, जनवरी फरवरी तक आ जाएगा इनका पेपर, इनके लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एनालॉजी की प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कैसा आता है, फिर उसके बाद मैंने वर्बल की प्रैक्टिस कराई थी। वापस से मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए आया बिकॉज इसमें इस बार फिगर ज़्यादा लाया हूँ, ठीक है, और काम की फिगर लाया हूँ। बाकी की जो फिगर की प्रैक्टिस होगी वो मैं आपको फिगर वाली यानी नॉन वर्बल वाली क्लासेस में अलग से करवा दूंगा। ओके, क्योंकि बाद में तो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एनालॉजी में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें बिकॉज ये नॉर्मल है, कोई इतना हार्ड नहीं है ना। अगर आपको आपने सीरीज की प्रैक्टिस ढंग से की है तो एनालॉजी आपके लिए कुछ नहीं है बिकॉज 90% दोनों में सेम है। आपको बस एनालॉजी में अलग क्या, आपको वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए और किसके जानवर के बच्चे को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। क्लिप्स, माउंटेन, ज्योग्राफी का ध्यान होना चाहिए, जीके का ध्यान होना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। एनालॉजी में मेनली यही पूछा जाता है। एनालॉजी एक तरीके से ईजी होती है अगर आपको लगभग सब कुछ पता है तो। नहीं पता तो बहुत मुश्किल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सीरीज से आसान होती है, इतना आप लगा सकते हो। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर की क्लास है, बाकी 6 क्लास हो गए। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, भले ही प्रीमियर हो रही है, लाइव हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं आपके कमेंट्स नहीं देख सकता। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं फिर भी, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। चलिए पहला क्वेश्चन है। मैं चाहता तो इसे हिंदी में ला सकता था, मगर आपको कुछ चीज़ें जो हैं इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए बिकॉज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम भी आता है। और आपका इंडियन एयरफोर्स में और एसएससी में लगभग दोनों एक ही मार्क्स के आते हैं। ये 25 का आता है, ये 20 का आता है। ये 50 नंबर कैरी करता है क्योंकि ये 2 मार्क्स का होता है, ये 1 नंबर कैरी करता है इसलिए 20 मार्क्स का होता है। लेकिन लगभग लगभग दोनों क्वेश्चन में बस 5 नंबर का 5 क्वेश्चन का फ़र्क है और प्रैक्टिस दोनों की सही होती है। ये है डिफेंस वाला जो है थोड़ा सा हार्ड आता है, एसएससी का ईजी आता है, ठीक है। तो मैं दोनों को लेके चलता हूँ इंग्लिश में, और रीजनिंग में भी मैं दोनों को लेके चलता हूँ बिकॉज रीजनिंग में दोनों ही हार्ड आते हैं। हार्ड नहीं आते, मीडियम से हार्ड आते हैं, मीडियम से हार्ड, ठीक है। और ज़्यादातर नॉन वर्बल ही हार्ड होता है, इसलिए नॉन वर्बल की प्रैक्टिस मैं अलग से कराऊंगा, अलग से टेस्ट लगवा के। और कल सैटरडे है तो कल और परसों यानी सैटरडे संडे जो भी हमने इस हफ्ते पढ़ा है, जो भी हमने 6 क्लास 7 क्लास पढ़ी है, इन सब का मैं रिवीजन वीडियो ला के दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से आसान होगा और इसकी हम लाइव क्लास लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? एरर मतलब होता है बिग मिस्टेक। एरर मतलब क्या होती है? गलती। तो बिग मिस्टेक का मतलब भी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी एक जैसे मिलते जुलते हैं। ओके, तो डिनाई का मतलब क्या होगा? मना कर देना, यानी प्रोहिबिट कर देना, प्रोहिबिशन कर देना, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों का भी मतलब पता होना चाहिए। डीप का मतलब गहरा होता है। डैन जहाँ पे लॉयन रहता है उसको बोलते हैं डिग, मतलब गड्ढा करना होता है। चलिए, एबिलिटी को इन्होंने ऐसे कुछ करके लिखा है, देखते हैं कैसे करके लिखा है। इसमें आप बहुत कम चीज़ों में नंबर लगाए तो ज़्यादा सही है बिकॉज आपको प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा किस में नंबर लगाना है और किस में नहीं, ठीक है। क्योंकि एनालॉजी में नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, सारे ऐसे ही आते हैं। मिला जुला के दिखाता हूँ कैसे आते हैं। देखिए ये बी है, 1 मिनट रुकिए, इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये यहीं पे है, इनको चेंज कर दिया, ओके। आपका क्या होगा? ये अभी इधर आ गया। एल यहीं पे है, आपका जो टी है, 1 मिनट रुकिए, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं, एकदम सही है। फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, यानी बीच वाला सेम रहेगा। और फिर यानी 1 2 4 एंड 6 नंबर पे जो रहेंगे हमेशा सेम रहेंगे। यानी इसमें देखिए 2 3 4 5 6 नंबर पे हमेशा सेम रहेंगे। CON देखिए किस में है? 2, ये नहीं है। 2 4 ये भी नहीं है। 2 4 ये है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। अगर अदरवाइज आप वैसे चेक करना चाहते हैं तो देखिए ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या हो गया? ये CCA हुआ। शुरुआत में सब में CCA है, इसको छोड़ के। उसके बाद O इकट्ठे आ जाएगा। बस यहीं पे 4 चेक करा, ज़्यादा चेक करने का जरूरत नहीं होता है इसमें। हम मुश्किल से इसे 5-10 सेकंड दें
इतना काफ़ी है, अदरवाइज़ आगे के क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, मैं तो फिर भी आपको प्रैक्टिस के रूप में ईज़ी करवा रहा हूँ। अभी जब मैं आपसे मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा ना, तब आपको पता चलेगा कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए ऑनलाइन में देखिए क्या है। ऑनलाइन देखिए साफ पता चल रहा है, उल्टा लिखा हुआ है देखिए। ऑनलाइन सॉरी, ENILNO, ONLIENE, ONLIENE, ऑनलाइन। सॉरी, देखते हैं इसमें उल्टा किसमें, फर्स्ट ऑप्शन में उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है उल्टा लिखा हुआ है, म्यूचुअल। देखिए MUTUAL, ठीक है, MUTAUL, म्यूचुअल। बाकी सब में यू पहले है, एम इसमें पहले तो टी है, एम इसमें पहले तो यू है, फिर ऐसे नहीं होता। ठीक है, म्यूचुअल, बस अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। रोबस्ट का विगोरस बता रहा है, मतलब पता है आपको रोबस्ट और विगोरस का मतलब? ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग, विगोरस का मतलब भी स्ट्रांग होता है। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब देखिए इसमें से जो है जेंटल हार्श, ये तो एंटोनिम लग रहे हैं। जेंटल मतलब होता है सॉफ्ट, हार्श मतलब होता है हार्ड, एक दूसरे के एंटोनिम है। कॉर्डियल मतलब होता है शांत, रूड मतलब होता है जो अशांत रहे, मतलब जो ज़्यादा गुस्से में रहे। केओस एंड डिसऑर्डर एकदम एक दूसरे के सिनोनिम है। केओस मतलब क्या होता है? अफरा तफरी। डिसऑर्डर का मतलब भी क्या होता है? अफरा तफरी। डीप शैलो भी एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब ये आ गया आपका मिरर इमेज के क्वेश्चन आ गए हैं। ये देखिए मैंने आपको मिरर इमेज पढ़ाया नहीं है। ओके, मिरर इमेज जो है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मगर इसमें देखिए दो तरीके होते हैं। एक वर्ड्स एंड नंबर से होता है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ, और एक होता है फिगर्स का। तो जो फिगर्स का होता है ये इजी होता है, इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं आपको इधर नॉन वर्बल की एनालॉजी में करा देता हूँ। जब हम सीरीज आगे करेंगे और फिगर्स वाले सीरीज कह रहा हूँ, जब हम, एक मिनट रुकिए इसको मिटा के बताता हूँ आपको, जब हम मिरर इमेज करेंगे तब हम ये दोनों फिर से पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले ही बता देता हूँ। कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस इसके उल्टा ढूंढना है। अब देखिए जो चीज उल्टी होगी अपने आप पता चल जाएगा ना कैसी होती है। एल देखिए कैसा है, ए तो दोनों तरफ से सेम रहेगा, आई चेंज होगा, RETA, एम भी एक तरह से रहेगा, टी भी एक तरह से रहेगा। जो चीज चेंज होगी वो अपने आप पता चल जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट में पहले जो सामने जो पास में है उसे पास में रखना है, और जो दूर में है उसे दूर में रखना है। हमें राइट साइड से शुरू करना पड़ता है। कहाँ से? यहाँ से, हमारा राइट साइड होता है ना। देखिए यहाँ पे टी आ जाएगा, ये दोनों पास में, इसे पास में रखो। अब जो दूर होता जा रहा है उसे दूर करते जाओ। ये सी ऐसे है तो ये सी ऐसे बनेगा। अब देखिए किस में आ रहा है? CT, ये देखिए ये एकदम सही है। ठीक है, जे ऐसे होता है तो ऐसे बनेगा, है ना, मिरर में सब्जेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सही है। ओके, तो ज़्यादा घबराना नहीं है इन सब क्वेश्चन में। मिरर इमेज में फिगर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, अदरवाइज वर्ड्स एंड नंबर्स वाले बहुत थोड़े से दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये, इसमें फिगर्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एकदम इजी। मगर नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, मीडियम मान लीजिए, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर, हार्ड नहीं होते उतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। जब मैं आपको मिरर इमेज का चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको भी सॉल्व करना है, और वो भी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। रीजनिंग हार्ड होती ही नहीं है। रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? गेन या फिर प्रॉफिट। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंस यानी खर्चा। ऐसा ही केज का मतलब क्या होता है? केज का मतलब होता है बंद करना किसी को। ये एक दूसरे से उल्टे हैं ना, एंटोनिम। तो केज का मतलब अगर किसी को बदला है तो इसको हम कर देंगे फ्री। ठीक है, ये हो जाएगा एक दूसरे का एंटोनिम। बंद, आज़ाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है वाटर इमेज का। इसमें हमें इस तरफ से नहीं बनाना होता, इस तरफ से बनाना होता है। इस तरफ से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, इस तरफ से नहीं देखते हैं, हमें हमेशा उसके नीचे की तरफ से देखना पड़ता है। नीचे की तरफ से देखना है, ठीक है, नीचे की तरफ से देखना है, प्लस उल्टा भी करना है। तो देखो ये एस है, नीचे है, ऊपर आ गया उल्टा होके। ये पी है, ऊपर है, नीचे आ गया उल्टा होके। ठीक है, आपको इसे ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये है ई है ये।
अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं ना, हम इसको इस तरफ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब हम इसका वाटर इमेज बनाते हैं तब ये ई तो ई ही रहेगा ना, एन और ई तो ऐसे ही सेम सेम रहते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही बना दीजिए। ओके, ये ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ओके, एन अगर ऐसे होता है तो एन कैसे हो जाता है, एन ऐसे हो जाता है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे हो जाता है। ओके, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये दूर है, सॉरी ये दूर है तो ये भी इसमें दूर हो जाएगी, और ये जो चीज़ पास है तो ये भी इसमें पास हो जाएगी, और ये वाली लाइन ऐसे आ जाती है ना। इसका अपोजिट देखो ना कैसे आएगा, ये वाला पास में है तो ये वाला पास में आएगा, ये वाला दूर में है तो ये वाला, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। देखिए डी इधर है, ओके, डी को उल्टा करेंगे, डी उल्टा करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और किस में इधर है, चलिए बाकी सब में तो गलत ही है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे है, एन को उल्टा करेंगे, अभी बताया कैसे है ना, ऐसे होगा, ऐसे बन जाएगा, और डी का डी ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे होंगे, देखिए ऊपर नीचे खाली इसी में है। ये जो है ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाली लाइन है पास में आ जाएगी, ये वाली लाइन है तो दूर चली जाएगी, बस आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही चेक करना होता है मिरर इमेज में, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा नंबर वाला करना पड़ेगा, है ना। आप पता चल रहा है इसमें, देखिए ए कितने पे आता है, मैं फिर भी नंबर लिख के दिखा देता हूँ, ए 9, 18, 16, 15, तो 18 मिटा के लिख देता हूँ, 16 के बाद क्या है एयरपोर्ट, 18 और फिर 20। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 11 लिखा है, 20 लिखा है, सब पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं, प्लस टू जो है बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए प्लस टू, इन सब में प्लस टू बढ़ रहा है, सब में, सब में प्लस टू बढ़ रहा है। अब सब में प्लस टू बढ़ेगा तो बी क्या होता है, टू पे होता है, टू करेंगे तो डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, डी ए सी आएगा, और देखिए डी सी तक सेम है। ओके, अब एन में टू करेंगे तो पी आएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में से देखिए एन एम एम, अब मतलब ये पूरा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या है, ठीक है। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, 11 तो कितने होते हैं, 13, एम आ जाएगा डी सी पी एम। ओके, डी सी पी एम किसका करा था मैंने अभी, ठीक है। फिर आई का क्या होगा, आई 9 पे आता है, 9 दो कितने होते हैं, 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। फिर 14, 16 यानी पी आ जाएगा, फिर 7 2 9 यानी आई आ जाएगा, तो डी सी पी एम के पी आई हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हमें निकालना है, और मैं इस बार इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया क्योंकि मैंने आपको काफ़ी क्लासेस हो गई, तो मैंने आपको कहा था कि उसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसा भी करना आपको पड़ेगा। ओके ठीक है, चलिए इसका लिखते हैं। मॉडर्न का एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, ये 18 पे, आर और एन जो है 14 पे आता है। ये 12 18 3 8 17 17, चलिए देखते हैं। इसमें -1 है, इसमें +3 है, इसमें -1 है, इसमें +3 है, इसमें -1 है, इसमें यानी -1 +3 -1 +3 है। यहाँ पे 17 आएगा यानी क्यू आएगा, +3 यानी एच जी। 7 पे आता है, -3 करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी -1 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, -1 +3 है ना, -1 अब +3 करेंगे तो यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, फिर -1 करेंगे, 15 1 से 14, 9, फिर 9 में +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से क्यू आ जाएगा, क्यू एच एफ एल एन क्यू। ठीक है, क्या चीज़, क्यू एच एफ एल एन क्यू, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, इसलिए वाली क्लास भी आपकी छोटी होने वाली है। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा फिगर इमेज आ जाता है ना, ये भी हमारा एनोलॉजी में आता है। क्या बोलते हैं इसे, फिगर सीरीज बोलते हैं और नॉन वर्बल बोलते हैं, इसलिए मैंने थंबनेल में ही आपके लिए लिखा हुआ था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मीनिंग है नॉर्मल, सब्जी है ये ना, साफ दिख रहा है, देखिए
ये गाजर, मूली, टमाटर, सेब वेब है, इसको चाकू से काटते हैं। तो पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं ना। आपके लिए मिरर इमेज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए आपको 30% करवा रहा हूँ। 30% क्या, इसको 50% मान लीजिए, बाकी का 50% वहाँ करेंगे ना, जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में, उसमें मान लीजिए आपको दिक्कत ही नहीं होगा, तब तक आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा और 5-5, 10-10 सेकंड में फिर आंसर देने लगेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको सीरीज में भी करवाया है, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। ये इस तरफ है, अब ये जो है नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। फिर जो है थर्ड ऑप्शन में नीचे है, तो फोर्थ ऑप्शन में। इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर इन दोनों के रिलेशन के बीच में ये है, तो इसके इन दोनों के रिलेशन के बीच में क्या होगा। अब देखिए इस तरफ है, तो पहले इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, ठीक है। यानी एक दो बार टर्न लिया है, इस तरफ आना चाहिए, फिर इस तरफ आएगा। अब ये है ही इस तरफ, तो इस तरफ होके इस तरफ नहीं होगा। अब देखिए किस में आएगा, इसमें। ये जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अम, अच्छा हमारा जो है, अच्छा हमारा सफ़ेद वाला भी तो घूम रहा है ना, इसके बारे में तो भूल गया। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये मैंने बता रहा था। तो हमारा ये हो गया, और ये यहाँ से सीधा होना चाहिए, और फिर ये यूँ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आया है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो है नीचे आएगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अगर ये ऐसे है, तो ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे, यानी इस दिशा में होगा, यानी डी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। किस दिशा में होगा, देखिए पहले इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में ये सफ़ेद वाला कुछ ऐसे है, ठीक है। फिर वो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। मैंने क्या बोला, एक दो में आ रहा है, यानी 135 डिग्री का एंगल ले रहा है। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 130, पहले 45 है, फिर 45, 90 और फिर 90, 45, 135 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया, ऐसे करके आ गया खाली वाला। और भरा हुआ कैसे आएगा, इसको मैं खाली वाला ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक, खाली खाली लगे। और ये वाला अगर 135 डिग्री एंगल लेगा, तो पहले देखिए कैसे हुआ है, ये ऐसे है ना, ये भरा हुआ, तो ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है। अब देखिए जब इसमें नीचे की तरफ रखा है, इस वाले में नीचे की तरफ देख के रखा है, तो ये पहले यूं होगा, सॉरी ये है ना, तो हाँ 45, आपका कितना 45 डिग्री, ठीक है। फिर 45 डिग्री होगा, तो ये वाला ऐसे कुछ करके आएगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसको ठीक करके बनाऊँ। ये ऑलरेडी ऐसे है, ऐसे जाएगा, पहले नीचे नीचे सीधा देख रहा है, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया, 45, 90, यानी ये कुछ इस प्रकार होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है। ऐसे मान लो इसको खाली खाली, और इसको ऐसे मान लो। अच्छा, डी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है समझना पड़ेगा। चलिए, ऑर्निथोलॉजी को बर्ड से माना गया, यानी ये बर्ड्स की पढ़ाई होती है। तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि जो पैलेंटोलॉजी होती है वो फॉसिल्स की पढ़ाई होती है। एस्किमो, एस्किमो क्या होता है, किसी को पता है? जहाँ पे एस्किमो वाले लोग रहते, इग्लू कहाँ पे बनता है मालूम है? अंटार्कटिका जैसे, जो मतलब जो बर्फ का घर होता है। आइस ऑफ हाउस, सॉरी, हाउस ऑफ आइस। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, उल्टा ही लिख दिया। वो कैसे होगा, हाउस ऑफ आइस यानी उसको कहते हैं इग्लू, ठीक है। जो एस्किमो, जो ये पहाड़ी वहाड़ी इलाके में रहते, पहाड़ी कह रहा हूँ, जो ये अंटार्कटिका की पढ़ाई वढ़ाई करने जाते हैं ना, अंटार्कटिका, ये जितने भी कंटिनेंट होते हैं बर्फ वाले जो है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वैसे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ओके। जो पिग होते हैं वो स्टाई में रहते हैं, किस में रहते हैं, स्टाई में। पिग के घर, जो मतलब नॉर्मल घर बता रहे हैं इसमें, तो जिसमें पिग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टाई। क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं, ओके। बस ये सब हमको याद, ये भी अब देखिए इराक का दिनार है, करेंसी आ गया,
ठीक है, क्या आ गया? करेंसी। मैंने आपको बताया था ना याद करने की ज़रूरत है। तो कोरिया का क्या होता है? वॉन होता है। ओके, रुपीज़ इंडिया का होता है, सबको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। येन जो है जापान का होता है और पाउंड आपका स्टर्लिंग पाउंड पूरा नाम होता है इसका, ये यूके की साइड का होता है। चलिए, केल्विन टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। केल्विन को जो है ये भी टेम्परेचर के लिए होता है। एसआई यूनिट केल्विन होती है, क्वांटिटी टेम्परेचर होती है। ऐसे ही एसआई यूनिट जो पास्कल है वो किसकी होती है? प्रेशर की। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमारे जो ये आखिरी क्वेश्चन है, तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत हो पड़ सकती है। इसी चैनल पे हम लोग याद करवा देंगे, हम लोग इन द सेंस मैं, अगर और कोई नए टीचर्स आते हैं तो उनके साथ में। ठीक है, चलिए। कोई डाउट हो आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोई डाउट हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा, बस वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ की जो नोट्स हैं वो मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस कर लेंगे आप आराम से घर बैठे बैठे। ठीक है, कोई प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस डाउनलोड करो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को डेली नोटिफिकेशन के लिए। मैं बहुत कम बोलता हूँ ये सब। ठीक है, मैं बस अपने मतलब पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। चलिए, आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।